मैं हूं डॉक्टर GM चौधरी। मैं आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के मालूमाती किस्म के प्रोग्राम लेकर हाज़िर होता हूं, जिनमें करंट अफेयर्स पर, इंटरनेशनल अफेयर पर और फिर कानूनी और आइनी अमूर पर भी मुख्तलिफ़ इश्यूज़ जो हैं, मुख्तलिफ़ जो मौज़ूआत हैं, उन पर बात की जाती है। आजकल देखें कि हमारी जो सोसाइटी है उसमें लोग शॉर्टकट्स जो हैं उनके कायल होते जा रहे हैं। कुछ अरसा पहले, यानी कि आज से 50 साल पहले, लोग जो हैं अपनी मेहनत के बलबूते पर आगे बढ़ना चाहते थे और मेहनत की वजह से ही अपना मकाम बनाते थे। और यकीनन आप हमारे मुल्क की जितने बड़े बड़े पुराने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े लोग हैं, चाहे वो शायर हैं, वो अदीब हैं, वो मुफक्कर हैं, वो राइटर हैं, वो प्रोफेसर्स हैं या कुछ भी हैं, अगर उस दौर के लोगों को आप देखें तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में सख्त मेहनत की और फिर उनने बड़ा मकाम हासिल किया। बहरहाल मैंने जो अभी आपको मुख्तलिफ आस्पेक्ट से बातें बताई हैं, इनको एक लेक्चर में, एक डिस्कशन में कवर करना जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो आज मैं जिस इशू पर बात करूंगा वो है कि हमारी जो सोसाइटी है उसमें लोग शॉर्टकट्स जो हैं उसके बड़े आदी हो चुके हैं। कोई शख्स मेहनत करने के लिए तैयार नहीं है और वो चाहता है कि जब वो रात को सोए तो उसके पास कुछ भी ना हो और जब वो सुबह उठे तो वो करोड़पति हो, उसके पास घर भी हो, उसके पास गाड़ी भी हो, उसके पास बैंक बैलेंस भी हो और उसको सोसाइटी में इज़्ज़त की नज़र से भी देखा जाए। यकीनन ये सब कुछ पॉसिबल नहीं है। किसी के पास कोई ऐसी जादू की छड़ी नहीं है जिससे ये सब कुछ मुमकिन हो सके। किसी पीर के पास कोई ऐसा तावीज़ नहीं है जिससे ये सारी चीज़ें एक दिन में हासिल हो जाएं। कोई बहुत बड़ा जो अमल है उसके पास कोई ऐसा अमल नहीं है कि वो आपको को ऐसा अमल बता दे कि जिसकी वजह से रातों रात आप ये सारी चीज़ें हासिल कर सकें। यकीनन उनके लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो इसका फिर जो शॉर्टकट है वो क्या है? देखिए जी, बहुत इजी शॉर्टकट जो कि इस वक्त हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा हो गया है, उसे हम कहते हैं फ्रॉड। हमारे दो लॉज हैं जिसमें इसको बुनियादी तौर पर एक्सप्लेन और डिफ़ाइन किया गया है। एक हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872 का, उसमें फ्रॉड जो है उसकी डेफिनेशन दी गई है और फिर इसको पीनल ऑफेंस यानी कि एक ताज़ीरी जुर्म बनाने के लिए इसको पाकिस्तान पीनल कोड जो कि 1860 का है, यानी कि पाकिस्तान का जो जिसे हम ताज़ीरात पाकिस्तान भी कहते हैं, उसमें भी इसके मतलब सेक्शंस मौजूद हैं और बाकायदा तौर पर इसकी सज़ा है। क्या वो सज़ा काफ़ी है या काफ़ी नहीं है? देखिए, सज़ा जो है उसको मुआशरे में किसी जुर्म के बढ़ते हुए इर्तिकाब को मद्देनज़र रखकर मुकर्रर किया जाता है। सज़ा का बेसिक मकसद ये होता है कि किसी जुर्म को रोका जाए, लेकिन इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन आज मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि ये फ्रॉड होता क्या है। फ्रॉड बेसिकली शॉर्टकट का एक सबसे आसान तरीका है। इसकी हमारे पास दो मुख्तलिफ किस्म की डेफिनेशंस हैं। इसको हमारा जो ताज़ीरात पाकिस्तान है, मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान, उसमें इसको चीटिंग कहा जाता है, जबकि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है जो कि हमारी बिजनेस डीलिंग्स को डील करता है, उसमें इसके लिए लफ्ज़ जो इस्तेमाल हुआ है वो फ्रॉड ही है।
इसकी दोनों जगहों पर बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन मौजूद है, लेकिन मेरे ख्याल में जो ज़्यादा वाज़ेह डेफिनेशन है वो जो हमारा कानून मुआहदा यानी कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872 का, उसमें ज़्यादा वाज़ेह डेफिनेशन मौजूद है। अब वो डेफिनेशन क्या बताती है? वो डेफिनेशन ये बताती है, ये जिस सेक्शन 17 है हमारे जो कानून मुआहदा 1872 है, उसमें ये कहा गया है कि अगर कोई शख्स या कोई पार्टी को ऐसा अमल करे, यानी कि वो किसी को कोई ऐसी तजवीज़ दे जो कि दर हकीकत गलत हो या सही ना हो, लेकिन दूसरे शख्स को ये यकीन दिलाया जाए कि वो उस पर अमल करे और उस पर यकीन करे। नंबर 2 पे ये है कि किसी शख्स से कोई बात जो है उसको छुपाया जाए, यानी कि असल बात को छुपाया जाए और उस शख्स को दूसरी बात बताई जाए, और फिर उसको साथ साथ ये भी कहा जाए कि वो यकीन करे कि जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। तीसरा जो इसका कंपोनेंट है उसमें वो ये है कि आप किसी से को प्रॉमिस करते हैं, को वादा करते हैं, को एग्रीमेंट करते हैं या कोई भी ऐसी बिजनेस डील करते हैं, लेकिन उस बिजनेस डील को आप परफॉर्म नहीं करना चाहते, आप उसको परफॉर्म नहीं करेंगे, तो यकीनन आपकी नीयत जो है वो फ्रॉड करने की है। फिर जनाब इसमें चौथा ये है कि देखें कि लॉ ने ये जो 3 मेन शेड्स थे वो बता दिए, और फिर उसके साथ साथ चौथा ये कहा कि ये कोई भी एक्ट हो सकता है। आजकल आप देखें कि हमारी सोसाइटी में बड़े मुख्तलिफ़ किस्म के नौसरबाज लोग हैं जो हर रोज़ नए से नए फार्मूले से आते हैं। मसलन कोई आपको टेलीफोन कॉल मौसूल होगी कि आपका बहुत बड़ा इनाम निकल आया है। अब यकीनन आप परेशान होते हैं कि मैंने तो किसी जगह पर कोई दरख्वास्त नहीं दी, कोई टोकन नहीं ख़रीदा, कोई कूपन नहीं ख़रीदा, तो मेरा इनाम कैसे निकल आया है। लेकिन चूँकि इंसान बुनियादी तौर पर लालची है, और ये जो फ्रॉड है, ये जो चीटिंग है, ये उस वक़्त तक मुमकिन ही नहीं है जब तक आपके अंदर लालच मौजूद ना हो। वो कहते हैं जी कि जब तक लालची लोग मौजूद हैं तो उस वक़्त तक फ्रॉड होते रहेंगे। यानी कि बुनियादी तौर पर ये हमारा लालच है, ये हमारा ग्रीड है जो हमें एक बहुत बड़े जो मसले में फंसा देता है, जिसमें हमें अक्सर माली तौर पर भी नुकसान होता है, जिसमें हमें बहुत ज़्यादा टेंशन भी होता है, और सम टाइम उसमें ताज़ीराती अमल भी शामिल हो जाता है। तो जनाब इसका जो 5वां आस्पेक्ट है वो ये है कि आपको कोई शख्स कहता है कि तो आप ये काम ना करें, हालांकि कानूनी तौर पर या किसी और तरीके से वो आपकी ड्यूटी है, तो ऐसी सूरत में भी वो शख्स आपके साथ फ्रॉड का इर्तिकाब कर रहा है, क्योंकि आप अपनी ड्यूटी जब परफॉर्म नहीं करेंगे तो यकीनन फिर आपको उसके मुख्तलिफ़ किस्म के नताइज भुगतने पड़ेंगे। तो मकसद ये है कि फ्रॉड या चीटिंग उस वक़्त तक मुमकिन नहीं है जब तक आपके जहन में लालच मौजूद नहीं है। मैंने शुरू में बात की थी कि शॉर्टकट्स ही एक ऐसा ज़रिया है, जब हम अपनी ज़िंदगी में शॉर्टकट्स पर यकीन रखते हैं तो फिर हमारी कोशिश होती है कि हमें कोई ऐसा तरीका मिल जाए कि जिसकी वजह से हम रातों रात अमीर हो जाए। अक्सर आप अखबारों में ख़बरें पढ़ते हैं या मुख्तलिफ़ किस्म के टीवी चैनल्स पर ख़बरें आती हैं कि बहुत सारे पाकिस्तानी जो हैं वो यूरोपियन मालिक को जाते हुए वो कश्तियों में, वो फेरीज़ में, या मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पैदल जाते हुए, या फिर पैदल बॉर्डर क्रॉस करते हुए, या मुख्तलिफ़ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को इस्तेमाल करते हुए अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे,
या दूसरे मुल्क की जेलों में चले गए। बेसिकली देखें, वो सारे लोग बड़े रंगीन किस्म के मुस्तकबिल जो हैं अपने जहन में सजाए होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो लालची होते हैं, वो ज़िंदगी में शॉर्टकट्स मारना चाहते हैं और वो फिर इस किस्म के स्टेप्स लेते हैं जिन पे आम आदमी यकीन नहीं करता। अब मैं आपको बताता हूं कि हमारा जो सेक्शन बेसिकली ये पाकिस्तान पीनल कोड, जिसे हम ताज़ीरात पाकिस्तान कहते हैं, उसका एक सेक्शन बड़ा मशहूर है जिसे हम 420 कहते हैं, और हम आम फहम लैंग्वेज में या आम माशरती सोशल ताल्लुकात में भी कहा जाता है जी वो शख्स तो बड़ा 420। मकसद क्या है? मकसद ये है कि हम ये कहना चाहते हैं जी कि वो शख्स तो बड़ा फ्रॉडिया है, वो शख्स बहुत बड़ा चीटर है। लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि जिस शख्स के मुताल्लिक हम ये जानते हैं कि वो बहुत बड़ा चीटर है, वो बहुत बड़ा फ्रॉडिया है, वो हमें भी फ्रॉड लगाने में कामयाब हो जाता है। वो इस तरह, जैसे अभी मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की फ्रॉड की डेफिनेशन में बताया है कि वो शख्स एक ऐसी मेक बिलीव की सूरत हाल पैदा करता है, हमें ऐसे सबज़ बाग दिखा के यकीन करवाता है कि हम आफ्टर ऑल उसके चुंगल में फंस जाते हैं और फिर बहुत ज़्यादा नुकसान कर लेते हैं। ये हमारे मुल्क में बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं, वो कहते हैं जी कि आपको हम बहुत अच्छा प्लॉट दे रहे हैं, जबकि ग्राउंड पर कोई ऐसी कानूनी तौर पर मंजूर शुदा हाउसिंग सोसाइटी मौजूद ही नहीं होती। ख़ास तौर पर हमारे जो ऐसे भाई बहन जो कि बैरून मालिक रहते हैं, वो ग्राउंड पर जाके चूँकि चेक नहीं करते तो वो बाहर से बैठकर प्लॉट्स बुक करवा लेते हैं। 10 साल बाद पता चलता है जी कि वो तो सोसाइटी गायब हो गई, वो तो फर्म या कंपनी ही गायब हो गई और कोई ऐसी सोसाइटी या प्लॉट्स भी मौजूद नहीं थे। इसी तरह इनामात का झांसा दिया जाता है, प्राइस बॉन्ड के निकलने की बात की जाती है, या मुख्तलिफ तरीक़ों से लोगों से आजकल चूँकि डिजिटल बैंकिंग चल रही है तो उनके पिन कोड लिए जाते हैं और फिर उन पिन कोड्स की मदद से लोगों को उनकी रकूम से महरूम कर दिया जाता है। तो इस तरह ये जो चीटिंग है, बुनियादी तौर पर इसको सेक्शन 415 मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान में बयान किया गया है, और तकरीबन ये वही सूरत हाल है जो कि हमारे कानून मुआहिदा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में बयान की गई। तो बात यह है जी कि आज का मेरा मौजू बड़ा मुख्तसर था कि आपको ये बताया जाए कि फ्रॉड होता क्या है। तो बड़े सिंपल लफ्ज़ों में ये है कि फ्रॉड एक ऐसा अमल है जिसमें कोई शख्स आपको किसी ऐसी बात का यकीन दिलाने में कामयाब हो जाता है कि अगर आप ये कर लेंगे तो फिर आपको ये कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलेगा, कोई इनाम मिलेगा या कोई और फ़ायदा हासिल होगा। तो देखें, हर शख्स अपनी ज़िंदगी में फ़ायदा हासिल करना चाहता है, तो जब वो उसे ये पता चलता है कि ये फ़ायदा मुझे बहुत मुख्तसर अरसे में और बड़ी थोड़ी सी रकम इन्वेस्ट करके हासिल हो जाएगा, तो यकीनन वो फिर इस ट्रैप में फंस जाता है। मसला अक्सर लोगों को ये कहा जाता है जी कि आप हमारे पास अपनी रकम जमा कराएं, आप इतने लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करें और हम आपको 50% सूद देंगे या 50% हम आपको प्रॉफिट देंगे। जनाब, दुनिया में कोई ऐसा कारोबार नहीं है कि जिसमें पर मंथ या सालाना 50% प्रॉफिट होता हो। तो यकीनन जो शख्स ये देखता है कि अगर मेरे पास 10 लाख हैं तो 12 माह के बाद यानी कि 1 साल के बाद वो 15 लाख हो जाएंगे, फिर अगले साल वो 22-24 लाख हो जाएंगे, तो वो शख्स ट्रैप में आ जाता है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं,
कि आपसे रकम लेंगे, बहुत बड़ी रकम लेंगे। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं जिनने करोड़ों रुपए इस तरीके से अपने फंसा दिए होते हैं, और ख़ास तौर पर वहाँ पर कोई तहरीरी सबूत भी नहीं होता। उन्हें यही कहा जाता है जी कि हम आपको माहाना 20% प्रॉफिट देंगे, माहाना 15%, माहाना 30%, या बाज़ केसेस में यहाँ तक कहा गया जी कि हम आपको माहाना 50% प्रॉफिट दे दें। कम अज़ कम जी पाकिस्तान में या दुनिया में कोई ऐसा बिजनेस नहीं है कि जिसमें इतना बड़ा प्रॉफिट जो है वो माहाना मिल सकता। वो करते क्या है, फ़र्ज़ करें कि आपने किसी को 50 लाख रुपए दे दिए हैं, तो उनने आपको कहा है जी कि माहाना मैं आपको 2 लाख दूंगा। तो उसी आपके 50 लाख में से उन्होंने पहला माह 2 लाख दिए, दूसरे माह 2 लाख दिए, तीसरे माह 2 लाख दिए, चौथे माह 2 लाख दिए। अच्छा, इसका नतीजा क्या निकलता है कि जब आपको पहले माह एक इतनी हैवी रकम जो है, इतनी बड़ी रकम मुनाफे के तौर पर मिलती है, तो फिर आप अपने इर्द गिर्द अपने दोस्त अहबाब जो हैं उनको भी, रिश्तेदारों को भी बताते हैं जी कि ये भी एक बिज़नेस है। नतीजा ये निकलता है कि अगर 50 लाख आपने अपने फंसाए हैं, तो आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके जानने वाले भी हो सकता है उनके पास जो उनकी जमा पूंजी है या जो भी रकम है वो उस कारोबार में, उस फ्रॉड के कारोबार में इन्वेस्ट कर दें, लगा दें। अब वो शख्स जो ये सब कुछ कर रहा है, उसने एक बहुत बड़ी, यानी कि अक्सर वो करोड़ों में रकम जमा कर लेते हैं और 2, 4, 6 माह वो लोगों को प्रॉफिट देते हैं, और जब वो समझते हैं कि उनका टारगेट अचीव हो गया, उन्होंने करोड़ों में रकम जमा कर ली, तो वो फिर गायब हो जाते हैं। उस कंपनी का बोर्ड भी उतर जाता है और वो कंपनी के बाकी सारे लोग भी गायब हो जाते हैं। तो देखें कि ऐसे शख्स को क्या फ़र्क पड़ा कि अगर उसने आपके 50 लाख रुपए में से आपको 10 लाख रुपए प्रॉफिट के नाम पर वापस कर दिए, तो फिर भी वो आपके 40 लाख लेकर गायब हो गया, वो भाग गया। तो जनाब, ये है फ्रॉड। यकीनन मेरा इस सारे मकसद का ये है, चूँकि हमारी सोसाइटी में इस वक्त लोग शॉर्टकट्स के पीछे पड़े हुए हैं, रातों रात अमीर होना चाहते हैं, बैंक बैलेंस, घर, गाड़ी, प्लॉट्स, प्लाजे रातों रात बनाना चाहते हैं, जो कि नामुमकिन है। तो मैं आपको सिंपली एक इसका टेस्ट बता देता हूं कि अगर कोई शख्स आपको ऐसी ऑफ़र कर रहा है जो कि नामुमकिन बात है, तो उस पर कतई तौर पर आप यकीन ना करें, और यकीनन वो शख्स आपके साथ फ्रॉड और चीटिंग करने वाला है। तो आप अपनी अकल जो है उसको इस्तेमाल करें, आप अपने दाएं बाएं देखें, आप किसी अपने अच्छे दोस्त से जो समझदार है उससे मशवरा करें। अगर ये भी नहीं तो फिर आप किसी वकील से मशवरा कर लें जी कि फ़लाँ शख्स जो है वो मेरे साथ इस किस्म का बिज़नेस करना चाहता है, ताकि जो भी बिज़नेस है उसके लिए आप बाकायदा एक मुआहदा कर सकें और शराइत तय कर सकें। तो यकीनन जब आप किसी लॉ नोइंग पर्सन के पास जाएंगे तो वो आपको इस किस्म के बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट करने का कभी मशवरा नहीं देगा। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। ये एक बड़ा कॉम्प्रीहेंसिव और वसी टॉपिक है, इस पर मैं 4-5 मज़ीद जो है वो शोज़ करूँगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मुफीद किस्म के जो कानूनी मौज़ूआत हैं उन पर मालूमात मिलती रहें और आप एक अच्छी और खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकें। थैंक यू वेरी मच।